हूर जिसने कभी सोचा नहीं था कि तैमूर इस तरह से अचानक उसके सामने आ जाएगा। हूर तैमूर को देखकर एकदम दंग सी रह जाती है। वहीं पर तैमूर जब उसे मालूम होता है कि वो दावर की बीवी है तो तैमूर इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है। ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि तैमूर जो एमन से मुलाकात के लिए उसके घर पर आता है, अचानक से हूर को देखकर दंग रह जाता है। वहीं पर अचानक से दावर आता है और आकर तैमूर को कहता है कि तुम मेरी पहली बीवी परी-गुल से तो मिल ही चुके हो, मीट माय सेकंड वाइफ हूर। जैसे ही तैमूर हूर के बारे में ये अल्फाज सुनता है कि वो दावर की दूसरी बीवी है, तैमूर के पैरों तले से तो जैसे ज़मीन ही निकल जाती है। दावर हूर को लेकर अपने साथ वहाँ से चला जाता है कि वहीं पर आती है एमन। एमन से मुलाकात के बाद तैमूर एमन से पूछता है कि ये लड़की हूर कौन है। इस बात पर एमन तैमूर को बताती है कि ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि ये अपना घर बार छोड़कर आ गई थी दावर भाई के पास और दावर भाई ने इससे दूसरा निकाह कर लिया था। मैं आज तक इस बात को समझ नहीं पाई। दावर भाई इतनी जल्दी किसी की बातों में नहीं आते, लेकिन पता नहीं इसने दावर भाई के साथ ऐसा क्या किया कि इसने दावर भाई को अपने हाथों में ही ले लिया और उन्होंने बड़ी ही आसानी के साथ इसके साथ निकाह कर लिया। तैमूर को देखने के बाद से ही हूर अपने आप पे काबू नहीं पाती। वो कमरे में जाकर सोचती है, रोती है, कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं तैमूर, कि अब हम दोनों का एक होना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुमने मुझे यहाँ पर देख लिया है और अब तुम मुझे देखने के लिए यहाँ पर बार बार आओगे, मुझसे सवाल करोगे। मैं ये समझ नहीं पा रही कि मैं तुम्हें आखिरकार क्या जवाब दूँगी कि ये जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि दानी था। दानी की वजह से मैं दावर की दूसरी बीवी बनकर इस घर में बैठी हुई हूँ। मुझे पता है मेरी बात का कोई भी यकीन नहीं करेगा। मैं किस तरह से तैमूर को यकीन करवाऊँगी। वहीं पर तैमूर जो कि वाकई ही में इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा कि हूर जिसकी शादी उससे होने वाली थी वो एक दिन पहले किसी और से शादी कैसे कर सकती है। वहीं पर दावर आता है हूर से मुलाकात के लिए और आकर कहता है कि मैं तुम्हें अपना गुस्सा और नफ़रत निकालने के लिए इस घर में लेकर आया था और तुमसे निकाह किया था, लेकिन दर हकीकत बात यह है कि तुम मेरे गुस्से और मेरी नफ़रत के काबिल नहीं हो। वहीं पर दावर जब हूर पर अपना हक चितलाने की कोशिश करता है तो वहीं पर हूर दावर से कहती है कि अपना हाथ पीछे रखो, मुझे छूने की हिम्मत भी ना करना। हूर जो कि तैमूर से मुलाकात के बाद इतनी बीमार हो जाती है कि उससे कुछ भी ना तो खाया जाता है और ना ही पिया जाता है और इस बात का गलत मतलब परी ले लेती है और हूर को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती है ये चेक करवाने के लिए कि कहीं हूर प्रेग्नेंट तो नहीं है। इन सब के बाद जब तैमूर से रहा नहीं जाता तो वो एक बार फिर से एमन के घर पर आता है ताकि हूर से मुलाकात कर सके, लेकिन घर पर किसी को भी मौजूद ना पाकर वो पूछता है एमन से कि घर पर सब कुछ ठीक तो है। एमन जो कि तैमूर को जवाब देती है और कहती है कि हाँ सब ठीक है, बस परी दीदी हूर को हॉस्पिटल लेकर गई हैं। इस बात पर तैमूर चौंकता है और एमन से पूछता है कि क्यों, तो वहीं पर कहती है एमन के में भी वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनने के बाद तैमूर और ज़्यादा परेशान हो जाता है। वहीं पर परी जो कि कहती है हूर से कि मेरी गलत फहमी को दूर कर दो तो ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, लेकिन हूर जो कि कहती है कि ऐसी कोई बात है ही नहीं, तो मैं आपकी गलत फहमी को दूर क्या करवाऊँ। लेकिन परी जो कि अटल रहती है अपनी बात पर और कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मेरे साथ अंदर हॉस्पिटल चलो, लेकिन हूर वहाँ से भाग निकलती है। क्या करेगी हूर, अब कहाँ जाएगी, क्या होगा, जानने के लिए देखते रहिए एक लव ज़िंदगी।